पत्नी या फिर माता-पिता जवान के शहीद होने पर किसे मिलता है मुआवज़ा? एनओके यानी नेक्स्ट ऑफ किन। सरल भाषा में इसे आप सबसे निकटतम परिजन समझ सकते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल हम किसी व्यक्ति के सबसे करीबी रिश्तेदार या फिर कानूनी प्रतिनिधि के लिए करते हैं। इसे लेकर सेना में भी एक नियम है। जब कोई व्यक्ति भारतीय सेना में शामिल होता है तो उसे अपने किसी रिश्तेदार या निकटतम व्यक्ति को एनओके में दर्ज करना होता है। ज़्यादातर मामलों में एनओके में माता-पिता या फिर दोनों होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सेना में भर्ती के वक्त ज़्यादातर जवानों का विवाह नहीं होता। बाद में जब जवानों का विवाह होता है तो वे एनओके में अपनी पत्नी का भी नाम डाल देते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आखिर एनओके काम कैसे करता है। जब व्यक्ति का सेना में भर्ती होती है तो उस दौरान पार्ट 2 में एक दस्तावेज भरवाया जाता है। इसी दस्तावेज में तय होता है कि जवान एनओके में किसे रखता है और कितने प्रतिशत पर रखता है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर एनओके काम कैसे करता है। जब सेना में सेवारत किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो अनुग्रह राशि उसे ही दी जाती है जिसका नाम एनओके में रहता है। सेना में भर्ती के दौरान पार्ट 2 नाम का दस्तावेज भरवाया जाता है। इसी दस्तावेज से तय होता है कि जवान एनओके में किसे रखता है और कितने प्रतिशत पर रखता है। आमतौर पर विवाहित जवान 70-30 का फार्मूला रखते हैं, यानी 70% फीसदी हिस्सा पत्नी के नाम और 30% हिस्सा माता पिता के नाम। वहीं कुछ फौजी 50-50 का फार्मूला रखते हैं, यानी कि 50% माता पिता और 50% पत्नी के नाम। जवान जो फार्मूला तय करता है उसी के अनुसार एनओके के हिसाब से राशि प्रदान की जाती है, यानी अनुग्रह राशि किसे कितनी मिलेगी ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि जवान ने पार्ट 2 में नाम दस्तावेज में एनओके में किसे कितनी हिस्सेदारी दी है। राज्यों के अलग-अलग हैं नियम। हालांकि ये फार्मूला सिर्फ अनुग्रह राशि पर लागू होता है जो सेना और केंद्र सरकार की ओर से मिलती है। अगर राज्य सरकार किसी शहीद को अनुग्रह राशि देती है तो उस पर वह नियम लागू होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अनुग्रह राशि माता पिता और पत्नी को बराबर मिलती है, जबकि उत्तर प्रदेश में शहीद की पत्नी को 35 लाख और शहीद के माता पिता को 15 लाख मिलते हैं। वहीं हरियाणा में अनुग्रह राशि के लिए 70-30 का फॉर्मूला लागू होता है, यानी 70% पत्नी और 30% माता पिता को मिलती है।